रैली की सराहना की जानी चाहिए। रैली बहुत अच्छी थी, रैली में कोई कमी नहीं थी। और रैली में मुझे नहीं लग रहा कि हर वर्ग का व्यक्ति था और काफी दिन के बाद हुई थी रैली। चुनाव लड़ने के लिए आप प्रिपेयर हैं नहीं? हम तैयार हैं। गाड़ी कौन सी रखेंगे फिर? अरे गाड़ी हमारी जनता, जनता है हमारी गाड़ी। हाँ। जनता हमारी। एक बार तो आपको बता दिया गया कि भाई आपके पास वैगनआर थी। जब गए तो लोगों ने कहा हाँ। कि भाई आपके पास कोई संसाधन पैसा है नहीं। हाँ। आप इतने कमजोर हो गए कि आप वैगनआर चलते हो, आपकी गाड़ी मजबूत नहीं है। हाँ। तो आप चुनाव कैसे लड़ पाओगे? जो जो लोगों ने चर्चा की है कि वैगनआर है तो बिना पैसा चुनाव नहीं हो सकता। हाँ। तो इसलिए आप चुनाव हार जाओगे। ये हमसे लोगों ने कहा कि टिकट इसलिए काटा। बैजनाथ जी का जवाब क्या था? राजनीतिक चाणक्य कहें या फिर राजनीति के भीषम पितामह? जी हाँ, आपको बता दूं कि आज पॉडकास्ट में करने जा रहा हूं SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत जी के साथ, और राजनीति के बारे में जितना अनुभव इनको है शायद बाराबंकी जिले में इनसे वरिष्ठ कोई नेता हो। राजनीति की पराकाष्ठा क्या होती है, क्या किस तरह की राजनीति करके आज यहाँ पर पहुंचे हैं इस पद पर, ये तमाम बातें होंगी। लेकिन आज मौका है कि आज क्यों ना लगे हाथ, संडे का दिन था, माननीय जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, लेकिन फिर भी ये पॉडकास्ट देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो हमारे साथ बैजनाथ रावत जी, सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। सवाल ये है कि सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जो है एक बार पुनः फिर आप पर सरकार ने भरोसा जताया और आपको आयोग के अध्यक्ष पद पर रिन्यूअल कर दिया, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। सवाल ये है कि हमेशा आप कहते हैं कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती है, इस बार क्या हुआ? हाँ, ये बिल्कुल अजीब बात हुई है। हम मान बैठे थे कि नवीनीकरण हमारा नहीं होगा। हाँ। क्योंकि हम लगातार एक पद पर नहीं रहे हैं। हाँ। गैप हुआ होगा तो उसको लेके हम चल रहे थे। हालांकि ये मान्यताएं हैं और कुछ हंसी ठिठोली थी और कुछ हकीकत भी थी। तो लेकिन ये हम शीर्ष नेतृत्व को, हम योगी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक बार फिर 1 साल का काम करने का अवसर दिया है। यद्यपि हम आपको बता दें कि हमारे 30 साल हो गए आयोग के गठन को। 95 में गठन हुआ था और 29 साल के बाद हमको बैठाया गया था। आयोग का उद्देश्य और वो सरकार की मंशा और हमारे काम करने की लालसा, ये तीनों सामने आई। तो हमने देखा कि इतना पीड़ित आता है और उसकी तारीखें हो जाती हैं और मुकदमा काफी पेंडिंग है। तो हमने हफ्ते में 2 सुनवाई की। मतलब आपने कितने मामले निपटा दिए, कितने लोगों? हाँ, तो 1 महीने में 2 सुनते थे पहले हम, हफ्ता में 2, इसलिए महीने में हम 8 सुनते हैं और 1 साल में 96 सुनवाई हो गई। रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। हाँ, और पहले 1 साल में 24 होती थी। तो 4 साल का काम हमने 1 साल में कर दिया। 1 साल में किया। अच्छा, सवाल ये है कि जिस पद पर आप हैं बड़ा प्रोटोकॉल रहता है, मिलता है, बहुत सरल और सहज रहते हैं, कैसे रोक पाते हैं आप अपनी चमकती हुई दुनिया को देखकर अपने आप? एक है सच हरि भगत जगत सब सपना। जिनके पास चमक दमक इस्तेमाल करते हैं वो एक दिन चला जाएगा, और जब चला जाएगा तो वो जीवन शैली जो जिएंगे, तो हम पहले से ही मानते हैं कि जो फर्जी डेकोरेशन है कोई उसका मतलब नहीं है। जरूरत पड़ने पर जब सुरक्षा की खतरा हो तब तो ठीक है, बाकी पद पाने के बाद चमक दमक और के साथ चलना, फिर हम गरीब जनता से दूर हो जाते हैं। व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा अंत क्या है। शुरुआत अच्छी हो लेकिन अंत का ध्यान रखो। इसके बाद क्या, हम एक बार विधायक बनेंगे तो दोबारा विधायक बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। तो 5 साल आगे 100 साल के लिए काम कर डालो कि पद पर ना रहो तो भी जनता याद करे, एक इतिहास कायम कर दो। इसीलिए आप अकेली गाड़ी चलते हैं? बस जितनी आवश्यकता उतना खर्च। अच्छा। हाँ। भौकाल दिखाने की जरूरत नहीं है। भौकाल कहाँ दिखाए, इतना पैसा नहीं हमारे पास कि भाई हम तो गरीब परिवार से। सांसद भी रहे आप, मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी आप रहे हैं, SC/ST के अध्यक्ष भी बता रहे पैसा नहीं है आपके पास, कौन मानेगा? नहीं, कोई ना माने, और ना माने तभी तो हम लोगों चुनाव लड़ जाते हैं। जब समझ लें कि बहुत गरीब आदमी है तो हम तो पछाड़ दें। अच्छा। लेकिन जनबल हमारे पास बहुत है, जनता के आप चाहते हैं? जनबल हमारे पास है और जनता की ताकत से हम जो भी दम भरते हैं उसके साथ कार्यकर्ताओं के बल से दम भरते हैं। कोई ऐसा दौर रहा हो जो दौर आपके लिए बड़ा कष्टदायी रहा हो, राजनीतिक क्षेत्र की बात के लिए फिर स्वार्थी जीवन में? नहीं, कष्टदायी क्या, अब राजनीतिक क्षेत्र कष्टदायी तो रहा कि जब हम 91 जीत गए चुनाव और मंत्री बने थे, वो 15 महीने बाद गवर्नमेंट गिर गई थी। ये भी बड़ी दुखद बात है। 5 साल के लिए चुने गए थे
और 15 महीने बाद गवर्नमेंट चली गई थी। उसके बाद 1 साल राष्ट्रपति शासन लगा और 93 में जब चुनाव आया तो समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन हो गया था। उस समय भी चुनाव जीते। ये दुर्भाग्य रहा कि 22 महीने बाद गवर्नमेंट चली गई थी। ये भी दौर 5 साल के चुने गए, फिर गिर गई। और जब दोबारा 96 में चुनाव हुआ तो हम 800 वोट से हार गए। 2 साल बाद 98 में जब लोकसभा टिकट मिला, हम चुनाव जीत गए, कोई लहर नहीं थी। चुनाव जीते, जनता का आशीर्वाद मिला हमें, वो 13 महीने बाद गिर गई। तो ये दुर्भाग्य। और फिर 99 जब लोकसभा चुनाव हारे, तब से हमको 18 साल तक भाजपा टिकट नहीं मिला। 2017 में मिला, 99 बाद 17 में हमको टिकट मिला। तो बीच के कार्यकाल में किस तरह से वो हमारे लोगों की टिप्पणियां रही होंगी। जनता चाहती थी कि ये चुनाव में आए, हम इनका चुनाव करें, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा था। तो इस तरह से तो ये राजनीतिक दौर है जो उतार चढ़ाव की है। सवाल ये कि पहले आपको सोशल मीडिया क्रेज नहीं था, अब देख रहे हैं कि आप सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव रहते हैं, क्या बात है भाई? अब हम आलोचना नहीं करना चाहेंगे। दरअसल हमारी न्यूज़ें कोई चलाता नहीं है, हम स्वयं अपने आप आत्मनिर्भर हैं। बाकी हमारी न्यूज़ें अखबारों में जब हम कार्यक्रम में तभी हमारा कोई नहीं चलाता है, कारण हम नहीं जानते हैं। हाँ। लेकिन फिलहाल हमारी न्यूज़ चलाते नहीं है लोग, कुछ भी हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? कारण हमको नहीं पता है। उनकी रुचि, हम मंच पर रहते लेकिन हम दिखते नहीं किसी को। और कुछ पत्रकार हैं जो सच्चाई लिखते भी हैं, हम बैठे तो डाल देते हैं। कुछ लोग हैं कि जहां हमारा फोटो काट के तब छापते हैं, तो ये उनका विषय है, वो हमारा विषय नहीं है। इसका मतलब पत्रकार और नेताजी की ट्यूनिंग सही नहीं मिल रही? ट्यूनिंग हमारा सबसे प्यार मोहब्बत है, बस प्यार मोहब्बत है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम अपने जो हम काम करते हैं, बस एकला चलो की आदत हमारी है। हम जो काम करते हैं वो हम सीधे सोशल मीडिया डाल दें जनता के बीच में कि हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। हमको किसी चापलूसी का आवश्यकता नहीं, कोई हमको अच्छा कहे बुरा कहे। लेकिन हमने जो हमको सोशल मीडिया है उससे हम जनता को संदेश देते हैं, मुख्यमंत्री को संदेश देते हैं, प्रधानमंत्री को संदेश देते हैं कि आपने हमको जहाँ बैठाया, देखो ये दैनिक चर्या में इतना हम आपके कहने के अनुसार हम समाज की सेवा करते हैं। सवाल है कि कुछ दिन आप होर्डिंगों से भी गायब थे। हाँ। वो भी दौर आपने देखा? बस उसी का मिला जुला आपसे बता दिया कि उस दौरान क्या तकलीफ थी? नहीं, कुछ नहीं। फोटो आपने साधारण जीवन है, कोई फोटो हमारा न डाले, ना हमको उसमें हमारी ऊंचाई बढ़ेगी ना हम घटेंगे। व्यक्ति वो खुश हो जाता है कि मैंने फोटो हटा दिया है और वो प्रसन्न है कि हमारी औकात मैं उनका नहीं लगाया। लेकिन जब नहीं लगेगा, जो दिखता है उसका प्रभाव पड़ता है। हम लोग हर होर्डिंग मोदी जी का फोटो इसलिए लगाते हैं कि उनके चहेते लोग हमको समझें कि हम उनके समर्थक हैं। तो जब हमारा फोटो गायब तो समर्थक निराश होते हैं, तो उनको डिलीट कर देते हैं। सवाल ये है कि गाड़ी की बात आ गई तो आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वैगनार से चल रहे थे इसलिए आपका लोकसभा का टिकट कट गया था, क्या सही था ये चर्चा आई थी। हाँ। चर्चा वहां पर जब गए तो लोगों ने कहा हाँ। कि भाई आपके पास कोई संसाधन पैसा है नहीं, हाँ। आप इतने कमजोर हो गए कि आप वैगनार चलते हो, आपकी गाड़ी मजबूत नहीं है, हाँ। तो आप चुनाव कैसे लड़ पाओगे? जो लोगों ने चर्चा की है कि वैगनार है तो और बिना पैसा चुनाव नहीं हो सकता, हाँ। तो इसलिए आप चुनाव हार जाओगे। ये हमसे लोगों ने कहा कि टिकट इसलिए। बैजनाथ जी का जवाब क्या था उस समय? हमारा जवाब कि जब वैगनार भी नहीं थी मोटरसाइकिल तब हम विधायक बने थे। आज तो वैगनार हो गई, वैगनार है। तो संसाधन नहीं, जनता जिसके साथ, नेता वो। आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी की कल जयंती थी, बहुत योग्य थे, तमाम लालच प्रलोभन दिए गए और बड़ी योग्य थे और बाहर के पढ़े थे, लेकिन उन्होंने राजनीति का कदम नहीं रखा। लेकिन एक संपूर्ण क्रांति ला करके देश में परिवर्तन कर दिया था। तो कोई सत्ता पर बैठ करके ही समाज सेवा संभव नहीं है। हम ऐसे किया करते हैं, पद मिलेगा तो कुछ ज्यादा, नहीं मिलेगा तो भी, तो समाज सेवा हमारे खून में है। और पद बड़े महत्वपूर्ण की चीजें नहीं है। हाँ, जिस पद पर बैठेंगे फिर ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन हम करेंगे। और ये सबके लिए संदेश है कि जो जिस पद पर बैठा है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। अच्छा, सवाल ये कि पद पर रहने पर और बिना पद पर रहने पर कितना अंतर हो जाता है नेता के जीवन में? नहीं, पद पर रहने पर प्रोटोकॉल मिलता है तो अधिकारी बात को वजन से लेते हैं और उस बात को ज्यादा बात सुन लेते हैं गरीब की। जब पद पर नहीं रहोगे तो दूसरा नेता अगर उसमें हाथ डाल देता है तो
फिर उसको नौकरी करनी होती है, तो जो पद पर कहा अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो हमारा नुकसान कर देंगे, तो उतना फर्क पड़ता है। सवाल ये है कि अध्यक्ष ही बने रहेंगे, फिर भविष्य में कोई चुनाव की तैयारी 27 को लेकर क्या तैयारियां हैं? पार्टी का जो आदेश होगा, भाई हम काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करते। हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी जहां जहां उपयोग समझेगी वहां हमको लगा देगी, तो उतना हम सब मानेंगे। तो चुनाव लड़ने के लिए आप प्रिपेयर हैं नहीं? हम तैयार हैं। गाड़ी कौन सी रखेंगे फिर? अरे गाड़ी हमारी जनता है, हमारी गाड़ी। हाँ। जनता हमारी। नहीं, एक बार तो आपको बता दिया गया कि भाई आपके पास वैगनआर थी, उसके बाद आप अगली बार अगर टिकट आपको कोई नहीं कहेगा। हाँ, अब कोई नहीं कहेगा। कोई नहीं कहेगा। अच्छा, सवाल ये कि बन्ना जी आप स्ट्रिक्ट बहुत बोल देते हैं, बातों को एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से कह देते हैं। कैसे कह देते हैं आप लोग? डायरेक्टली स्ट्रिक्ट बोल देते हैं? नहीं, सही बात में कड़क होती है, झूठ बात में चापलूसी होती है। हाँ। हमारा गरीब आदमी वाला काम नहीं होने वाला। हाँ। बताते ही काम तुम्हारा नहीं हो पाएगा। हाँ। क्योंकि सच कहने से उस गरीब की समस्या का हमसे समाधान तो नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं जाएगा तो हमारी ही सलाह लोग दे देंगे। तो सलाह हमेशा चाहे दुश्मन आए, अगर सलाह मांग रहा है तो वो सलाह दो कि दुनिया पूछे तो वही सलाह सही निकले। मायावती जी ने भी रैली की थी, समाजवादी पार्टी ने कहा भाजपा की बी टीम है, जिस तरह से उन्होंने स्टारडम दिखाया, जिस तरह से उन्होंने रैली में लोगों को बुलाया। सपा ने कहा कि भाजपा की बी टीम है मायावती। अब उनके साथ गठबंधन रह चुके हैं, वो भाई उनको ज्यादा पता होगा। भाई उनका गठबंधन उनके साथ तो किया था, और एक बार नहीं 2 बार किया था। हाँ, रैली का संदेश क्या था मायावती जी? रैली तो अच्छी थी, रैली की सराहना की जानी चाहिए, रैली बहुत अच्छी थी। रैली में कोई कमी नहीं थी, और रैली में मुझे नहीं लग रहा कि हर वर्ग का व्यक्ति था, और काफी दिन के बाद हुई थी रैली। बाराबंकी में पावरफुल नेता कैसे मानते हैं आप आज के दौर में? अब ये सवाल भाई, ये जनता जिसको माने। अब बन्ना जी की नजर में कौन है? नहीं भाई, ये सवाल नहीं कि नेता वो जिसके पीछे जनता हो। हाँ। और जब चुनाव जीत जाता, कहा देखो हम सब बड़े नेता हैं, तो ये चुनाव के खेल में छोटा बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ। जो जीते वो सिकंदर है। सबसे करीबी नेता कौन है आपका? हाँ? जिसे प्रेम ज्यादा करते हैं आप? राजनीति में कोई किसी का प्रेम नहीं। राजनीति में सब चलते हैं बात। हाँ, हम एक प्रेम करते थे डॉक्टर अवधेश प्रकाश शर्मा से, आज दुनिया में नहीं है। अच्छा, तो सवाल ये है कि मुख्यमंत्री आप किसे अच्छा मानते हैं, योगी जी या फिर कल्याण सिंह जी? दोनों। कल्याण सिंह उस दौर में थे, उस समय अद्वितीय व्यक्ति थे उस समय में, और आज उनकी अनुपस्थिति में मैं समझ रहा हूँ कि योगी जी में वो सारे गुण हैं जो माने कल्याण सिंह में थे। आज की परिस्थिति में योगी जी पूरे आवश्यकता है हमारी जनता के ऊपर, देश की। अखिलेश और मायावती में सबसे फेवरेट मुख्यमंत्री कौन था आपका? नहीं, वो दूसरे दल के फेवरेट का बात है। नहीं, कोई नहीं। आरोप लगता था कि आपकी सरकार में अधिकारियों की ज्यादा चलती है। जो संवैधानिक व्यवस्था तो अधिकारी ही प्रशासनिक गतिविधि चलाते हैं। शासन प्रशासन हमें कोई भी सरकार रही हो, चलाते तो वही हैं। जब मुख्यमंत्री कुछ कहेगा तो आधिकारिक दस्तखत होंगे, ये मुझे कहने का निर्देश हुआ कि कर दिया जाए, दस्तखत तो उसी के, तो चलाते तो वही हैं। तो नेताओं के दरवाजे भीड़ क्यों लगती है रोज? जनता से जुड़े रहते हैं। समस्याएं कम नहीं हो रही है? नहीं, जो जो आबादी बढ़ेगी समस्या बढ़ेगी, और इससे जो संस्कारों का अभाव है उसके कारण भीड़ लगती है। जब भाई भाई से मुकदमा लड़ रहा है, बाप बेटे से मुकदमा लड़ रहा है, पत्नी पति से लड़ रहा है, बहन भाई से मुकदमा लड़ रही है, तो ये संस्कारों का अभाव है। जो पंचायतें पहले बैठ के हुआ करती थी उनका कंसेप्ट खत्म हो गया। हर कोई थाना और अदालत को ही विकल्प मानता है, तो वहाँ भीड़ बढ़ी है। और जब लड़ाई होती है तो नेता से कहा जाता है कि हमारी मदद करो, वो कहते हैं हमारी मदद करो। दो में एक सही है तो एक गलत है। फिटनेस का राज क्या है आपकी? नहीं, फिटनेस का राज क्या, हम तो दिन रात मेहनत करते हैं। बस वही है कि ये तन समर्पित, मन समर्पित, और तुझे क्या, तो देश के लिए सारा शरीर समर्पित है। तो हमारे देश की जनता का, हमारे प्रदेश की, हमारे जिले की, हमारे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है, इसलिए हम लोग स्वस्थ हैं। पसंदीदा खेल क्या है आपका? हम खेल कभी कुछ खेले नहीं। नहीं, राजनीति तो बहुत खेलते हैं आप। लेकिन कोई खेल हम नहीं खेले नहीं है। खाने के शौकीन है आप? नहीं, खाना भी नहीं, जो मिलता वो। हाँ। क्योंकि हम बहुत गरीब थे। हाँ। तो जो कोई नहीं खाना खाता था, लेकिन आज का वो मतलब वो बहुत सुपर खाना है, वो हम बचपन में खाए जो आज लोग खाते हैं। मिलट से हम बचपन में सावा कोदो काकुने खाए। हाँ।
और आज बड़े लोगों की डिश है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि बचपन में जो मिलट्स हमने खाए हैं और आज लोग बड़े बड़े खाना खा रहे हैं, हमारी नकल कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बैनर रावत जी थे। इनकी सरलता और सहजता इतनी है कि आज भी इतने बड़े पद पर होने के बावजूद अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। रविवार का दिन इनके आवास पर लोगों के भीड़ों से भरा रहता है इनका आवास, और ये ऐसे ही बैठते हैं, ना कोई ताम ना कोई झाम, साधारण तरीके से बैठते हैं, लोगों की समस्या सुनते रहते। तो आज हमने कहा क्यों ना बैनर जी से उनके निजी जीवन पर, उनके कुछ और बातों पर बातचीत की जाए। और हमने बात किया, बैनर जी ने बहुत ही सरल तरीके से उन सभी बातों का जवाब दिया। तो बैनर जी के साथ मेरा पॉडकास्ट कैसा रहा ये जरूर आप लोग बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।